बहू, दामाद बाबू आए हैं बेटा, उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आओ जल्दी, उन्हें ऑफिस भी जाना है फिर। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, सुलेखा ने मेरे लिए नाश्ता बना दिया था, आप परेशान मत होइए। क्यों बेवजह भाभी जी को परेशान कर रहे हैं आप? अरे बेटा, इसमें परेशानी वाली क्या बात है भला? आप हमारे घर के दामाद हो, हमारा पूरा फर्ज बनता है आपका मान सम्मान करने का। ऐसा कुछ नहीं है, आप ऐसा मत सोचा करो। दामाद बाबू, बहू को जब तक बताएंगे नहीं तब तक वो सीखेगी कैसे? ये सब छोटी छोटी बातें तो उसे बतानी ही पड़ेगी, तभी तो वो घर में आने जाने वाले मेहमानों का मान सम्मान कर पाएगी। घर में आए हुए मेहमानों का, अतिथियों का, बड़े बूढ़ों का मान सम्मान करना, ये सब उसे आना ही चाहिए। कम से कम घर की रीति रिवाज परंपरा को आगे तो बढ़ाती रहे। हाँ हाँ मम्मी जी, आप तो सही बोल रही हैं। वैसे कैसी हैं आपकी बहू रानी, बताइए जरा हमें। अब 15 दिन हो गए हैं आपको उनके साथ रहते हुए, तो उनका स्वभाव बताइए जरा। बहुत अच्छी है जवाई बाबू, बहुत अच्छी है। जितनी हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा अच्छी है हमारी बहू। अरे 15 दिन तो हुए हैं मुश्किल से उसे इस घर में आए हुए, लेकिन मेरा और तुम्हारे ससुर जी का ख्याल इतने अच्छे से रखती है मानो कि कई सालों से शादी होकर आई है, बहू नहीं बेटी बनकर रह रही है इस घर में। जिस तरह हमारी बिटिया हमारा ख्याल रखती थी, हमारी देखभाल करती थी, बिल्कुल उसी तरह हमारी देखभाल कर रही है। अब आपको तो पता है आपके ससुर जी को हर घंटे में एक गोली लगती है, बस हर घंटे में वो कहीं भी रहे उन्हें गोली लाला कर देती जाती है, बहुत ख्याल रख रही है। अरे मम्मी जी, नए नए में तो सभी लोग अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, पता चलेगा जब पुरानी होंगी तो। नहीं जवाई बाबू, बहू आगे तक ऐसी ही रहेगी, लोगों को देखकर समझ जाते हैं हम कि उसका स्वभाव कैसा है। हाँ ये बात अलग है कि फिर कुछ तो अपने ऊपर भी रहता है। यदि अपन सामने वाले के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है वो भी हमारे साथ अच्छा ही व्यवहार करेगा। कोई सामने वाले की सींग थोड़ी ना होगी है जो लड़ने के लिए दौड़ता पड़ेगा। ऐसा है मम्मी जी, समझ हर इंसान की पहचान करा देता है। ठीक है, अभी आप अपनी बहू को बहुत अच्छा समझ रही हैं, लेकिन धीरे धीरे वो अपना रंग बता ही देगी। मैं जानता हूँ वो किस खानदान की लड़की है। कहने का क्या मतलब है जवाई बाबू आपका? आप किस विषय में बात कर रहे हैं, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। नमस्ते जीशु, कैसे हैं आप? और हमारी दीदी कैसी है? सब बढ़िया ही है भाभी जी। वैसे नाश्ते की जरूरत क्या थी, मैं तो ऑफिस जा ही रहा था, सोचा आप लोगों से मिल लूं, मिलते हुए जाऊं। धन्यवाद भाभी जी, धन्यवाद। देखिए मम्मी जी, किसी से कहिएगा मत, ये आपके और मेरे बीच की बात है। वो क्या है ना, भाभी जी के परिवार की एक लड़की मेरे परिवार में आई हुई है, मेरी बुआ की बहू बनी है। अरे उस लड़की ने पूरा परिवार खराब कर दिया है। जिस दिन से वो लड़की आई है उस दिन से तो मानो घर में कलेश के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। शांति नाम की चीज तो उनके घर में है ही नहीं। पहले तो मेरी बुआ ने भी उस लड़की को इतना अच्छा समझा था, पूरे घर का राजपाट उसी लड़की को सौंप दिया था। उसके बाद में उस लड़की ने ऐसा कब्जा जमाया उस घर में कि मेरी बुआ एक रोटी के लिए भी मोहताज हो गई। इसलिए मम्मी जी जरा हिसाब किताब से काम करिएगा उसके साथ। बहू को बहू ही रहने दीजिएगा, बेटी बनाने की जरूरत नहीं है। बेटी बेटी ही होती है और बहू बहू ही होती है। अब देखिए, मैं इस घर का दामाद हूँ, इसलिए मुझे इस घर की चिंता होती है रहती है। अब आप लोगों के साथ कुछ गलत ना हो, इसलिए मैं आप लोगों को इत्तला कर देता हूँ। आगे चल के किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए, मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। साले साहब की तरह मैं भी तो इस घर का बेटा ही हूँ। हाँ हाँ बेटा, आप इस घर के बेटे ही हो, दामाद तो हमने आपको कभी समझा ही नहीं है। बस इसलिए तो बोल रहा हूँ मम्मी जी कि किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए हमारे घर में। ठीक है मम्मी जी, तो अब आपके ऊपर है कि आपको अपनी बहू को किस प्रकार से रखना है। मैं तो वैसे ज्यादा किसी के मामले में इंटरफेयर करता नहीं, वो तो ये घर है मेरा, मेरा ससुराल है, इसलिए बोल दिया मैंने। ठीक है मम्मी जी, मैं चलता हूँ, किसी से बोलिएगा मत, वरना लोग सोचेंगे कि घर का दामाद घर की बहू के खिलाफ भड़का रहा है। दामाद बाबू भी अपनी जगह पर सही है। आजकल बहुएं करती ही ऐसा है, जब सब कुछ उनके हाथ में सौंप दो तो सास ससुर को एक किनार कर देती हैं, और फिर जिसका घर रहता है उसी की कुछ नहीं चलती। जिसका घर, जिसका पैसा, जिसके बच्चे, वही मोहताज हो जाता है एक एक रुपए के लिए। सही ही बोल रहे हैं जवाई बाबू, लेकिन मेरी वर्षा ऐसी नहीं है, बहुत अच्छी है, कितना ख्याल रखती है हम लोगों का। मम्मी जी आज मैं सोच रही हूँ गेहूँ धो लेती हूँ, गेहूँ बहुत दिनों से रखा हुआ है ना, धूप भी अच्छी तप रही है, गेहूँ सूख जाएगी तो अच्छा ही होगा। अरे बेटा तू कहाँ अकेली परेशान होगी, मैं एक काम वाली बाई लगवा देती हूँ, सारा गेहूँ धोकर डाल देगी वो। तू क्यों परेशान हो रही है? अरे मम्मी जी कोई परेशानी की बात नहीं है, आप टेंशन ना लीजिए, मैं सब कुछ कर लूंगी। वैसे भी मुझे अपने घर में ये सब करना ही पड़ता था, मुझे इन सब कामों की आदत है, कहाँ काम वाली बाई लगवाते रहेंगी। अरे यही की यही धुलना है और आंगन में सुखाना है, कौन सा मुझे ऊपर नीचे करना है गेहूँ को। हमारा इतना बड़ा खुला हुआ आंगन है, वही सूख जाएगा गेहूँ तो उसके बाद में जल्दी से नहाकर खाना बना लूंगी मैं।
ना ना बिटिया, तू थक जाएगी, इतना सारा गेहूं धुलेगी अकेले, फिर खाना बनाएगी। एक काम कर, तू गेहूं धो ले, मैं खाना बना लेती हूँ। नहीं तो तू खाना बना ले, मैं बैठे बैठे गेहूं धो लेती हूँ। हाँ बिटिया, मीना सही बोल रही है। तुम एक काम करो, खाना बना लो, हम दोनों ही मिलकर गेहूं धो ले रहे हैं। तुम्हारी माँ धुलते जाएगी और मैं सुखाते जाऊंगा। पापा जी, इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही है, इतना ठंडा पानी है, मम्मी जी की कमर में ऐसे ही दर्द रहता है। रहने दीजिए, मैं धो लूंगी, आप लोग परेशान मत होइए। क्यों बहू, ठंड क्या सिर्फ हमारे लिए अकेले पड़ रही है? तेरे लिए ठंड नहीं पड़ रही है? तुझे भी तो ठंड लगती है ना? क्या तुझे ठंड नहीं लगती है? ठंडा पानी है तो हमारे हाथों में भी ठंडा लगता है, तेरे हाथों में भी ठंडा लगता है। हम उन लोगों में से नहीं है बेटा जो बहुओं को काम करवाएं और अपन आराम करे। मैं कर लूंगी, तू टेंशन मत ले। अच्छा तो ठीक है, आप एक काम करिए, खाना बना लीजिए, मैं गेहूं धोकर डाल देती हूँ। अरे ठीक है बाबा, तुझे जिस काम में खुशी मिल रही है तू बस वो काम कर। तो फिर ठीक है, मैं जा रही हूँ गेहूं धुलने। मीना, हमने सोचा भी नहीं था कि हमारे बेटे के लिए इतनी अच्छी सर्वगुण संपन्न बहू मिल जाएगी। कितनी प्यारी है हमारी बहू, हर काम को बिल्कुल बखूबी करती है, किसी भी काम में पीछे नहीं हटती है। हाँ जी, किसी काम में ढील ढाल नहीं देती है, घर को भी एकदम साफ सुथरा रखती है, हर काम को इतने अच्छे से करती है, घर में आए हुए मेहमानों का मान भाव सम्मान सत्कार सब कुछ करती है। हमारी बहू हर काम में अव्वल है, साफ सफाई के मामले में भी हमारी बहू बहुत अच्छी है। आपको पता है, मुझे तो रसोई के अंदर जाने ही नहीं देती है, कोई काम नहीं करने देती है, सारा काम सारा जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली है। जब घर की सारी जिम्मेदारियां बहू संभाल ही रही है तो एक काम करो, घर की चाबियां भी बहू के हाथ में ही सौंप दो। कम से कम तुम्हें उससे भी छुटकारा मिल जाएगा। बहुत संभाल लिया तुमने इस घर की बागडोर को, अब तुम बढ़िया आराम करो। हम भी तो यही सोच रहे हैं, जब बहू ने पूरी जिम्मेदारी ले ही ली है तो क्यों ना घर की तिजोरी की चाबी भी बहू के हाथों में सौंप ही दे। बहू और भी ज्यादा परिपक्व हो जाएगी चाबी रख के। और क्या, तो देरी किस बात की है, आज ही ये सब काम कर दो मैं कहता हूँ। हाँ ठीक है, चलिए आपके सामने ही बहू के हाथों में चाबी सौंप ही देते हैं। जल्दी से चाय नाश्ता पापा जी और मम्मी जी को दे देती हूँ, उसके बाद जाकर गेहूं धो लूंगी, धूप भी निकल जाएगी तब तक। अरे बिटिया, 10 मिनट के अंदर तुम्हारा चाय नाश्ता भी तैयार हो गया, क्या जरूरत थी बेटा, तुम अपना काम करती ना, मैं तो सब कर लेती किचन में आकर। कोई बात नहीं मम्मी जी, कौन सा बड़ा भारी टाइम लग गया, 10 मिनट में तो सब कुछ तैयार हो गया। ये लीजिए, आपके लिए और पापा जी के लिए मैंने गर्मा गर्म पकौड़े और चाय बनाई है। ये सब तो तू छोड़, तुझसे मुझे एक जरूरी बात करनी है पहले। बहू, सारे घर को इतनी अच्छे से मैनेज कर रही हो तुम, इतने अच्छे से सारे घर की जिम्मेदारियां उठा रही हो कि अब हमें तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा हो गया है कि तुम हमारे घर को बहुत अच्छे से संभाल सकती हो। इसलिए अब हम घर की चाबियां तुम्हें सौंपते हैं। तुम बहुत ही जिम्मेदार और बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ बहू हो हमारी। नहीं मम्मी जी, मैं भी इतनी सक्षम नहीं हुई हूँ कि ये सब जिम्मेदारियां उठा सकूं। मैं इस जिम्मेदारी के लिए तो बिल्कुल सक्षम नहीं हूँ। प्लीज ये जिम्मेदारी मुझे सौंपने की कोशिश मत करिए आप। माफ करिए मम्मी जी, लेकिन मैं इस जिम्मेदारी को अच्छे से नहीं उठा पाऊंगी, इसलिए ये जिम्मेदारी नहीं ले पाऊंगी मैं। नहीं बहू, हम जानते हैं तुम बहुत अच्छी हो, तुम सक्षम हो, हर काम बखूबी कर सकती हो। ये लो, ये हमारी जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी को तुम अपने सर ले लो और हमें मुक्त करो इन सब चीजों से। यदि तुमने ये चाबियां नहीं ली तो हम समझेंगे कि आज भी तुमने हमें अपना नहीं माना है। तुम माँ और अपनी सास में बहुत फर्क करती हो, हम समझेंगे। बहू रख लो बेटा, जब मीना इस घर में शादी होकर आई थी तो मेरी माँ ने भी उसे इसी तरह चाबियां सौंप दी थी और अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गई थी। तो मीना को भी इन सब जिम्मेदारियों से छुटकारा दो, अब तुम उसे भी आराम करने दो, बहुत संभाल लिया उसने घर बार को। अब जब तुम आ गई हो तो फिर टेंशन ही नहीं है हम लोगों को, तो तुम ये जिम्मेदारियां उठाओ बेटा। ठीक है मम्मी जी, यदि आप बोल रही हैं तो ठीक है, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। कोई बात नहीं बेटा, और फिर यदि जहाँ तुम्हें दिक्कत होगी तो वहाँ हम बैठे हैं ना, हम किस लिए हैं फिर। ये लो, ये जिम्मेदारी आज से तुम ही उठाओगी, घर की चाबियां हम तुम्हें सौंपते हैं। बेटा, जब से तेरी भाभी इस घर में आई है तब से तो समझ लो कि हमें आराम ही आराम है। अरे कोई काम नहीं करना पड़ता है, बस सुबह उठो, नहा धो, पूजा पाठ करो और फिर तेरे पापा जी के साथ बैठ जाते हैं, हम दोनों बातें करते रहते हैं। मोहल्ले पड़ोस की चाची लोग आ जाती हैं शाम को मंदिर जाने के लिए, शाम को मंदिर जाते हैं, मंदिर से आते हैं, घर की पूजा पाठ करते हैं, फिर हो गया, हाथ में लगी हुई थाली मिलती है, गरम गरम चाय नाश्ता मिलता है, बस इतना ही काम रह गया है अब हमारा। अच्छा है मम्मी, बहुत अच्छी है भाभी, सच में हम तो बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमें इतनी अच्छी भाभी मिल गई। अच्छा ठीक है, मैं भाभी से मिलकर आती हूँ मम्मी, जब तक आप दोनों बात करो। क्या बात है जवाई बाबू, आप बहुत ही ज्यादा परेशान दिख रहे हैं, कोई दिक्कत है क्या, कोई परेशानी है क्या? अब मम्मी जी आपसे क्या ही बताऊं मैं, बार बार आपसे बोलने में भी तो शर्म आती है। आपने तो इतनी बार मेरी मदद कर दी है, लेकिन अब आपको बोलने में मुझे शर्म आ रही है। क्या बात है जवाई बाबू, निसंकोच होकर मुझसे कहिए, आप मेरे बेटे के समान हैं, मैंने कभी आप में और अपने बेटे में कोई फर्क नहीं किया है, बताइए ना। वो क्या है मम्मी जी, आपको तो पता है दोनों बेटे अब बड़ी क्लास में जा चुके हैं, दोनों की फीस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इस साल की दोनों बच्चों की फीस नहीं पटी है, तो
प्रिंसिपल का फोन आया था, उन्होंने बोला है यदि फीस नहीं पटी बच्चों की तो एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। अब मेरी इतनी तनख्वाह ही नहीं है मम्मी जी कि मैं बच्चों की फीस भर सकूं। मैं तो सोच रहा हूं कि इस साल बस हो गया, उसके बाद बच्चों को स्कूल से निकाल कर सरकारी स्कूल में डाल दूंगा। अरे हम भी तो सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, क्या जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं वो नौकरी में नहीं लगते हैं? वो भी नौकरी में लगते हैं। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अब मेरे दोनों बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। नहीं बेटा, बच्चों का भविष्य खराब नहीं करना है, नहीं डालना है हमें उन्हें सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल में और प्राइवेट स्कूल में बहुत फर्क है, आप समझते नहीं है। मैं हूं ना, मैं दूंगी बच्चों की फीस। बताओ कितने हजार रुपए लग रहे हैं फीस के? मम्मी जी दोनों बच्चों के 25-25 हजार रुपए लग रहे हैं, ऐसा कुल मिलाकर 50,000 रुपए हैं दोनों बच्चों की इस साल की फीस। हाँ तो मैं अभी देती हूँ 50,000 रुपए। बहू, वर्षा बहू, इधर आओ बेटा। जी मम्मी जी, क्या बात है? वर्षा बहू, अलमारी में से 50,000 रुपए ला कर दो मुझे, मुझे जवाई बाबू को देना है। 50,000 रुपए? लेकिन क्यों मम्मी जी, क्या बात है? अरे बेटा, बच्चों की फीस नहीं पटी है इसलिए मांग रहे हैं, जाओ जल्दी से ला कर दो। बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, उससे अच्छा है कि हम ही उन्हें पैसे दे देते हैं। ठीक है मम्मी जी। जवाई बाबू, वर्षा बहू लेकर आ रही है, जब तक मैं थोड़ा सा काम करके आती हूँ। एक काम याद आया है मुझे। आप क्यों मेरे माई के बालों को लूटने के लिए तुले हुए हैं? मेरा भाई इतनी मेहनत करके पैसे कमाता है और आप हर 2-4-6 महीने में बस 10-20-50,000 रुपए का चूना लगाते ही रहते हैं उन्हें। एक बात कान खोल कर सुन ले, अपनी जुबान को बंद ही रखना। यदि एक शब्द भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे मैं दामाद हूँ इस घर का, मेरा भी अधिकार है इस घर की धन दौलत संपत्ति में। क्या मेरा कोई अधिकार नहीं है? और इतना तो कमा रहा है हमारा साला, यदि 1-2 लाख रुपए साल के दे ही दिया मुझे तो क्या हो गया? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है मुझे, छोड़ दो प्लीज। मैं किसी से कुछ नहीं बोलूंगी, कुछ नहीं बोलूंगी, छोड़ दो मुझे। खबरदार बोलने की कोशिश भी मत करना, वरना तुझे ऐसी जगह पहुंचाऊंगा कि समझ ही जाना फिर। मुझे पता है आप क्यों पैसे मांग रहे हैं, जुए में पैसे हार गए हैं आप, इसलिए कर्जा पटाने के लिए मेरी माँ से पैसे मांग रहे हैं। मेरी भोली भाली माँ को बेवकूफ बना रहे हैं आप। मेरे भाई, मेरे पापा की कमाई बहुत मेहनत की है, वो लोग बेचारे ऐसे फालतू खर्च नहीं करते हैं। अरे अब तो मेरे भाई की शादी भी हो गई है, भाभी उनके जीवन से बंध गई हैं। अब भाभी की जिम्मेदारियां भी मेरे भाई के ऊपर हैं और आप उन्हें इस तरह बर्बाद करेंगे? अपनी अय्यासी के लिए मेरे भाई के पैसे उपयोग कर रहे हैं आप। अरे एक नहीं 1000 बार मांगूंगा मैं, मेरा अधिकार है। तेरे बाप और तेरे भाई ने तुझे दहेज में दिया ही क्या था बता मुझे? 11,000 रुपए लगन में पहुंचाए थे और दिया ही क्या है दहेज में? वही दिया था टूटा फूटा सा पंखा, एक पलंग, 4 गृहस्थी के बर्तन, एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, और दिया ही क्या है ये बता। उस समय की बात छोड़िए, उस समय हम लोगों की स्थिति बहुत कमजोर थी। मेरा भाई छोटा था, पापा की छोटी सी किराना की दुकान थी, आपने देखा नहीं है क्या? सब कुछ तो पता था आपको। अरे तो उस समय नहीं था तो आज तो है, आज है या नहीं है बता मुझे। बस उस समय का बदला आज ले रहा हूँ, क्या हुआ तो? जिस दिन तेरी माँ ने पैसे देने के लिए इनकार किया ना, उस दिन तो तेरे दोनों बच्चों को और तुझे इस घर में छोड़कर चला जाऊंगा, रहना अपने बाप की छाती में मूंग दरते फिर। सुलेखा बेटा, क्या बात है सुलेखा, तू अचानक से उदास क्यों हो गई? क्या हुआ बेटा, किसी ने कुछ कहा क्या तुझे? मम्मी जी सुलेखा बहुत नाराज हो रही है, वो बोल रही है कि मम्मी पैसे क्यों दे रही हैं? आप रहने दीजिए मम्मी जी, पैसे मत दीजिए। मैं ऐसे ही आपसे इतने बार पैसे ले चुका हूँ, अब मुझे शर्म आती है आपसे पैसे लेने में। रहने दीजिए मम्मी जी, हम अपने बच्चों को किसी भी तरह पढ़ा ही लेंगे। अरे 1 साल बर्बाद ही होगा उनका, निकाल देंगे सर मैम स्कूल से तो निकालने दीजिए, अगले साल हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ा लेंगे। सुलेखा बेटा, मैं कोई दूसरी थोड़ी ना हूँ, मैं तेरी माँ हूँ। मैं अपने बच्चों की तकलीफ नहीं समझूंगी तो भला कौन समझेगा? और भगवान की दया से है हमारे पास इतने पैसे, इसलिए दे रहे हैं बस। लो आ गई बहू, लाओ बेटा पैसे तो जवाई बाबू को। मम्मी जी अलमारी में तो पैसे ही नहीं है। पैसे नहीं है? अरे अलमारी में 4 लाख रुपए रखे हैं मैंने कल, पैसे कहाँ गए अलमारी से? कहाँ है बेटा, अच्छे से देखो। भाभी जी जरा अच्छे से देखिए, पैसे अलमारी में ही होंगे, जब मम्मी जी ने पैसे रखे हैं तो पैसे गए कहाँ? अरे नहीं है ना जीजा जी, कितनी बार बताऊं आपको कि अलमारी में पैसे नहीं है, मैं झूठ थोड़ी ना बोल रही हूँ, मेरी बात का यकीन करिए। बहू तुम्हें चाबी देने से पहले हमने अलमारी में 4 लाख रुपए रखे हैं, पैसे गए कहाँ? जब चाबी तुम्हारे पास है तो पैसे भी तुम्हारे पास ही होंगे, अच्छे से देखो बेटा, इस तरह बात नहीं करते हैं। अब मम्मी जी जब पैसे नहीं है तो नहीं है, मैं कहाँ से पैसे ला दूं? मैं झूठ थोड़ी ना बोल रही हूँ, आपको यकीन नहीं है तो चलिए चलकर अलमारी चेक कर लीजिए। लगता है मेरा फोन बज रहा है, जाती हूँ, किसका फोन आया है तो जरा देख कर आती हूँ। आपको इसी कारण से बोल रहा था मम्मी जी मैं कि आप अपनी बहू को चाबियां मत सौंपिएगा, समझ में आई आपको? देख लिया कितनी बड़ी बेईमानी कर दी आपकी बहू ने। 4 लाख रुपए,
4 लाख रुपए अलमारी से गायब कर दिए। इसी कारण बोला था मैंने आपसे। अरे मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ इसके खानदान की लड़कियों को। चाबी हाथ में आते ही आपकी बहू बेईमान हो गई, बेईमान। 4 लाख रुपए अलमारी से गायब कर दिए आपकी बहू ने। आज तो 4 लाख रुपए ही गायब किए हैं। कल को देखना, कल को सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पर करवा लेगी और आप लोगों को घर से बाहर कर देगी। अरे मम्मी जी, आपने बहुत बड़ी गलती की है। अभी भी समय है, अभी भी समय है, अभी भी समय है। अभी भी अलमारी की चाबी अपने अंडर में कर लीजिए। आज आपकी बहू ने हो सकता है ये सोचकर मुझे पैसे देने से मना किए हों। इतने भी ज्यादा जिम्मेदारियां मत सौंपिए बहू को कि आपको ही घर से बेघर होना पड़े। सही कह रहे हो जवाई बाबू आप। अभी मैं उससे चाबी लेती हूँ। वर्षा, वर्षा, ला चाबी दो मुझे। मैं समझ गई तुमने चाबी क्या अपने हाथ में ली है। तुम बेईमान हो गई, तुम्हारी नीयत डोल गई। तुमने हमारे 4 लाख रुपए को डब्बी कर दिया। कहाँ गायब किया है तुमने 4 लाख रुपए? चाबी भी चाहिए और 4 लाख रुपए भी चाहिए मुझे। मम्मी जी, मैं अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभा रही हूँ और मुझे नहीं लगता है कि मैंने अपनी जिम्मेदारियों में किसी प्रकार की लापरवाही की है। इसलिए चाबियां तो आपको नहीं देने वाली हूँ मैं। माफ करिएगा मुझे। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपनी सास को इस तरह से जवाब दोगी? अरे हमारे लाड़ प्यार का यही सिला दिया है तुमने। सही बोलते थे जवाई बाबू कि इतना भी ज्यादा सर पर मत बैठाओ अपनी बहू को कि आगे चलकर पछताना पड़े। और आज हमारे जवाई बाबू की बात बिल्कुल सही हो गई। आज हमें पछताना ही पड़ रहा है। तुम होती कौन हो हमारी अलमारी की चाबी हमें वापस न करने वाली? मम्मी क्या बात है, आप वर्षा को इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हैं? बेटा तेरी बीवी तो बेईमान निकली। हमने इसके हाथों में चाबी सौंपकर बहुत बड़ी गलती कर दी। इसने अलमारी से 4 लाख रुपए गायब कर दिए। क्या बात कर रही हैं मम्मी? हाँ साले साहब, मम्मी जी एकदम सही बोल रही हैं। भाभी जी की नीयत खराब हो गई पैसे देखकर। वर्षा, क्या माँ सही बोल रही हैं? मुझे नहीं पता है मम्मी जी कौन से 4 लाख रुपए की बात कर रही हैं। मेरे हाथों में तो मम्मी जी ने चाबी दी थी बस। मुझे नहीं पता है कि पैसे कहाँ गए। माँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसे आपने और कहीं रख दिए हों और आपको ऐसा लगता हो कि पैसे आपने अलमारी में रखे हैं? नहीं बेटा, तुम्हें लगता है कि हम इतनी बड़ी लापरवाही कर सकते हैं? हमने पैसों को अलमारी में ही रखा था। हमने तो बहू को अपना समझा, बहू पर भरोसा किया, बहू पर विश्वास किया, इसलिए बहू को अलमारी की चाबी दे दी और बहू ने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। वर्षा, पैसे दे दो, कहाँ है तो? ना ही मैं पैसे दूंगी और ना ही अलमारी की चाबी दूंगी, क्योंकि पैसे उसमें है ही नहीं और अलमारी की चाबी मम्मी जी ने मुझे सौंप दी है। इसलिए आज के बाद अलमारी की चाबी मेरे ही पास रहेगी। देख क्या रही हैं मम्मी जी? निकाल दीजिए ऐसी बहू को अपने घर से, जो बहू अपने ही घर में चोरी करे। आज इस घर में मेरा इतना बड़ा अपमान हुआ है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था मम्मी जी। आपके रहते तो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है और आज देखिए भाभी जी के आने के बाद मेरा इतना बड़ा अपमान हुआ है। मैं इस अपमान को कभी नहीं भूलूंगा। जीजा जी प्लीज बात सुनिए हमारी। जरूर से मम्मी को गलतफहमी हुई है या फिर वर्षा को कोई गलतफहमी हुई है। अरे जवाई बाबू, क्या सफाई दे रहे हैं? आज आपके सामने आपकी पत्नी ने आपकी माँ को इतना भला बुरा सुना दिया। मुझे तो ऐसा लग रहा है आपकी पत्नी को मुझे 50,000 रुपए देने ही नहीं थे, बस इसलिए उन्होंने पैसे चंपत कर दिए। आपकी जगह यदि मैं होता ना, मेरे सामने मेरे जीजा जी का कोई इतना बड़ा अपमान करता तो मैं ऐसे लोगों को घर से बाहर निकाल देता। अरे अपने बहन के पति के साथ इस तरह का व्यवहार होते हुए आप देख भी कैसे सकते हैं? चलो सुलेखा यहाँ से, और दोबारा इस घर में कदम मत रखना। नहीं नहीं जवाई बाबू, ऐसा मत करिए। सुलेखा हमारी इकलौती बेटी है, उसे इस तरह घर से मत ले जाइए। जब तक आप अपनी बहू को घर से बाहर नहीं निकाल देंगे तब तक हम इस घर में कदम भी नहीं रखेंगे मम्मी जी। इस घर के दामाद का जो अपमान हुआ है वो हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते बेटा। हमने अपने दामाद को सर आंखों पर बैठा कर रखा है और तुम्हारी पत्नी ने इतना बड़ा अपमान किया हमारी दामाद का, ऊपर से 4 लाख रुपए अलग गायब कर दिए। हम ऐसी चोर बहू को अपने घर में नहीं रख सकते। ऐसी बहू को अपने घर में रखने से अच्छा है किसी नौकरानी को ना पाल ले हम। बोलो अपनी पत्नी से, अपना डेरा डंगर बांधेगी और अपने मायके जाएगी। मीना, रात के 8 बज गए हैं, इतनी रात को बहू को कहाँ भेज रही हो तुम? थोड़ा शांति दिमाग से काम करो। वो घर की बहू है, इस घर की इज्जत है। अपने घर की बहू को इस तरह घर से नहीं निकालते हैं। ठीक है, अभी तो रात हो गई है, कल सुबह होते ही सबसे पहली फुर्सत में तुम अपनी पत्नी को इस घर से निकाल देना, वरना हमारा मरा मुंह देखोगे। मम्मी, वर्षा को आए हुए इस घर में पूरे 2 महीने हो गए हैं, लेकिन आज तक कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ है कि वर्षा पैसों के प्रति लोभी है या इस टाइप की हरकत कर सकती है। मेरे बैग में, मेरे पर्स में कम से कम 2-2, 4-4 हजार रुपए रखे ही रहते हैं, तो मजाल है कि 1 रुपए भी वर्षा ने इधर का उधर किया है। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है बेटा? क्या हम 4 लाख रुपए की बात झूठ बोल रहे हैं? हम इतनी बड़ी बात झूठ बोल सकते हैं? हमने इस घर को बनाया है, इतनी बड़ी गृहस्थी बनाई है और हम तो ऐसा बोल रहे हो हमें? कल की आई अपनी पत्नी के सामने अपनी माँ को झूठा पाड़ रहे हो तुम। अरे तुम्हें अपनी माँ पर जरा भी भरोसा नहीं है क्या? नहीं नहीं मम्मी, मेरा कहने का वो मतलब नहीं है। मैं तो बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि वर्षा ऐसा क्यों करेगी, लेकिन
आपको झूठा नहीं बोल रहा हूँ मैं, बस मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि पैसे वर्षा ऐसा नहीं कर सकती और आप भी झूठ नहीं बोल सकती। आपने पैसे रखे हैं तभी तो बोल रही हैं ना। आपके हाथों में 10-10 लाख रुपए तक रखे हैं, लेकिन कभी इधर का उधर कुछ नहीं हुआ है। अब हमें इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। हम बस इतना जानते हैं कि तुम इस घर से अपनी पत्नी को निकाल दोगे और हमेशा हमेशा के लिए उससे अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ लोगे। मीना, जरा शांति दिमाग से काम करो। ऐसा नहीं बोलती हैं। तुम अपनी बहू को घर से बाहर निकालोगी तो मोहल्ले के लोग क्या सोचेंगे, आस पड़ोस के लोग क्या सोचेंगे, जात बिरादरी में हमारी कितनी बदनामी होगी। जो हमसे बोलने के लिए आएगा उसे खड़ा जवाब देंगे हम कि हमारी बहू चोर है। ऐसी चोर बहू को हम अपने घर पर नहीं रख सकते हैं। हम तो सीधा उनसे एक ही सवाल करेंगे कि हमारी जगह वो होती तो क्या करती। लोगों के मुंह अपने आप ही बंद हो जाएंगे। आए तो हमसे कौन पूछने आएगा। रात तो किसी प्रकार कटती है। रात भर अविनाश वर्षा से बात नहीं करता है। उसे भी इस बात की नाराजगी थी कि आखिर पैसे गए तो कहाँ गए। सुबह होते ही अविनाश वर्षा से बोल देता है कि वो इस घर से चली जाए। ठीक है मम्मी जी, मैं इस घर से जा तो रही हूँ, लेकिन सारी सच्चाई बताकर ही जाऊंगी। आपको उसके बाद मुझे घर से निकालना हो तो आप बेशक निकाल सकते हैं। कैसी सच्चाई वर्षा, बोलो, क्या सच्चाई बताना चाहती हो? क्या सच्चाई बताओगी तुम? क्या सच्चाई बताओगी? जिस लड़की पर हमने इतना भरोसा इतना विश्वास करके उसे चाबी सौंपी थी, आज वो लड़की हमारे साथ बेईमानी कर रही है। साफ साफ झूठ बोल दिया तुमने हमसे कि 4 लाख रुपए हैं ही नहीं अलमारी में। उस लड़की पर हम क्या भरोसा करेंगे? क्या ही सच्चाई बता सकती हो तुम? मीना, वर्षा बहू को बोलने तो दो कि वो क्या बोलना चाह रही है। पापा जी, अविनाश, बात दरअसल ऐसी है कि कल जब आपने मुझे 50,000 रुपए लाने के लिए बोला और आप भी वहाँ से चली गई, तो दीदी जीजा जी से बोल रही थी कि आप मेरे पापा और मेरे भाई की मेहनत की कमाई को इस तरह जुआ सट्टा में नहीं उड़ा सकते हो। जब दीदी ने ये बात बोली तो जीजा जी दीदी की बात सुनकर इतने ज्यादा गुस्सा हो गए और दीदी को भला बुरा सुनाने लगे और उन्हें बाल खींचकर मारने लगे। और उन्होंने ये बोला कि यदि तूने घर वालों को किसी प्रकार की कोई बात बताने की कोशिश की तो तुझे जिंदा जला दूंगा। ये सब कुछ झूठ बोल रही है। जब जो लड़की 4 लाख रुपए के लिए झूठ बोल सकती है तो वो अपने बचाव के लिए किसी इंसान को भी बुरा बना सकती है। अब तुम हमारे जवाई को बुरा बना रही हो हमारी नजरों में। नहीं मम्मी जी, मेरी बात का यकीन करिए। दीदी को भी ये बात अच्छे से पता है। आपको यकीन नहीं होता तो दीदी से पूछ लीजिए। लेकिन जीजा जी ने दीदी को साफ साफ मना किया है बताने के लिए। आपसे जितनी बार भी जीजा जी ने पैसे मांगे हैं, अपनी अय्यासी के लिए ही पैसे मांगे हैं, कभी जुआ कभी सट्टा कभी। अब पूछिए ही मत। मुझे इस लड़की की बात पर जरा भी भरोसा नहीं है। हमें तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी है। तुम चुपचाप इस घर से निकल जाओ। हम नहीं चाहते हैं कि हम तुम्हें इस घर से धक्के मारकर निकालें। लेकिन मम्मी। लेकिन कुछ नहीं। यदि कोई हमारे फैसले के खिलाफ जाने की कोशिश करेगा तो हमारा मरा हुआ मुंह देखेगा। ठीक है मम्मी जी, मैं जा रही हूँ। भाभी, कहाँ जा रही हैं आप? जा रही हूँ दीदी, इस घर से हमेशा हमेशा के लिए। हट जाइए दीदी, मुझे जाने दीजिए। जाने दो बेटा इसे मत रोको। ये इस घर में रहने के लायक नहीं है। माँ, पहले पूरी सच्चाई तो सुन लो, फिर भाभी को घर से बाहर निकालना आप। क्या बात है बेटा, बताओ। मम्मी, भाभी को घर से मत निकालिए। भाभी ने जो भी किया है आप लोगों के भले के लिए ही किया है, क्योंकि आपके दामाद जितना भी पैसा लेते थे आपसे हमेशा गलत कामों के लिए ही लेते थे, जैसा कि आपको भाभी ने बताया ही होगा। क्योंकि भाभी ने कल सारी सच्चाई सुन ली थी, बस इसलिए भाभी ने पैसे नहीं दिए। भाभी ने रात को मुझे फोन में सारी बात बता दी है। मम्मी, अब जब बात खुली गई है तो पूरी ही खुल जाए। इस आदमी ने मुझे बहुत परेशान करके रखा है। आप लोगों से पैसे मांग मांग कर ये जुआ सट्टा और गलत हरकतों में पैसे लगाता है। ये झूठ बोल रहा था कि बच्चों की फीस नहीं पटी है। बच्चों की फीस तो पहले ही पड़ जाती है। बच्चों की फीस का बहाना करके ये आपसे पैसे मांग रहा था ताकि ये अपने जुए का कर्जा दे सके। जब ऐसी बात थी बेटा तो तुमने हमें इतने सालों से बताया क्यों नहीं? चुपचाप सारी बातें सुनती क्यों रही? मम्मी, वो मुझे धमकी दे रहा था कि यदि मैंने आप लोगों को कुछ भी बताया तो वो मेरे बच्चों को और मुझे मार डालेगा। बस इसलिए मैंने आपको बताने की हिम्मत नहीं की। लेकिन आज जब भाभी ने ये सब बातें सुन ली तो उन्होंने बता ही दी। भाभी की इसमें कोई गलती नहीं है। मम्मी जी, 4 लाख रुपए तो आपकी अलमारी में ही रखे हैं। बस मैंने उन्हें पैसे देने के लिए इसलिए मना किया ताकि जीजा जी जो गलत हरकतें कर रहे हैं वो ना कर सके। हमारे पैसों से वो जुआ सट्टा और गलत हरकतों का शिकार हो रहे हैं। मुझे माफ कर दो बेटा, तुम्हारे ऊपर भरोसा करने के बाद तुम्हें इस तरह से जलील किया मैंने। मैं समझ ही नहीं पाई कि तुम पैसों के लिए मना कर रही हो तो कोई ना कोई बात तो जरूर होगी। माफ कर दो बेटा, मैं इन सब बातों से अनजान थी। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप मुझसे माफी मत मांगिए प्लीज। आप अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं। मम्मी जी, बस मैं ये चाहती हूँ कि दीदी किसी प्रकार से उस मुसीबत से निकल जाए जिस मुसीबत का वो सामना कर रही हैं। हाँ बेटा, तुम सही बोल रही हो। हम कल ही हमारी बेटी को सारा सामान इस घर में लेकर आते हैं और उसके दोनों बच्चों को भी। और जब तक जवाई बाबू सुधरेंगे नहीं तब तक हम अपनी बच्ची को इस घर में भेजेंगे नहीं। आज के बाद हम किसी भी ऐसी चीज के लिए पैसा नहीं देंगे उन्हें जो कि दामाद बाबू को गलत रास्ते पर ढकेले। हाँ हाँ मम्मी जी, दीदी को हम इसी घर में लाकर रखेंगे
वरना यदि उस घर में रखेंगे तो जीजा जी उन्हें और भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। हम जीजा जी से बोलेंगे कि जब तक वो सुधरेंगे नहीं, हम जब तक दीदी को पहुंचाएंगे नहीं। और मुझे पता है कि जीजा जी एक न एक दिन जरूर सुधरेंगे। बच्चे और बीवी के बिना रहना क्या होता है उन्हें तब समझ में आएगा। तुम सही मायने में इस घर की लक्ष्मी हो बेटा, इस घर की जिम्मेदार बहू हो। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी बेटा तुम्हें पहचानने में, हमें माफ कर दो। सुलेखा की बात सुनकर मीना जी को बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने अपनी बहू से माफी मांग ली। अगले ही दिन मीना जी अपनी बेटी का सारा सामान लेकर अपने दोनों नातियों के साथ अपने घर आ जाती हैं और दामाद बाबू को ये वार्निंग देती हैं कि यदि वो सुधरेंगे नहीं तो कभी भी फिर वो अपनी बेटी को उस घर में नहीं भेजेंगी। समय के साथ मीना जी के दामाद को इस बात का एहसास होता है कि वो बहुत गलत थे और अपनी पत्नी और अपने बच्चों से दूर रहने का उन्हें थोड़े समय के बाद मीना जी के दामाद विमल पूरी तरह से सुधर चुके थे। और एक दिन ऐसा आया कि उन्हें अपने बच्चे और अपनी पत्नी के ना होने का एहसास हुआ और उन्हें वापस लेने के लिए वो अपने ससुराल जाते हैं, अपनी गलती की माफी मांगते हैं और वापस अपनी पत्नी और अपने बच्चों को घर ले आते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।